हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग इस कोविड की सिचुएशन में बिल्कुल सेफ़ होंगे और घर पे ही रह रहे होंगे और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। अब हम थोड़ी सी इम्यूनिटी अपनी अकाउंट्स में भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 11th का फर्स्ट चैप्टर लिया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। सेकंड में हम समझने की कोशिश करेंगे बुक कीपिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, प्लस बेसिक अकाउंटिंग इज अ साइंस और आर्ट। थर्ड पार्ट में मैंने लिया है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आज मैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट प्रोवाइड करवा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग प्लस एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आए, और अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मतलब समझते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली में होती क्या है। ये एक लेखा जोखा होता है, जो भी बिज़नेस कमाता है और जो भी खर्च करता है, जो भी उसके एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट उसका बचता है, प्लस उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, ये सब कुछ मिला के जो होती है वो अकाउंटिंग कहलाती है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हेड्स में, फिर सबको समराइज़ करते हैं, फिर उसको इंटरप्रिटेट करते हैं कि हमने 10,000 लगाए थे बिज़नेस में, 5,000 का खर्चा हो गया, नेट हमारे पास 5,000 बचे, या फिर जो भी हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज़ है। और फिर इसको कम्युनिकेट करते हैं हम उन यूज़र्स को जो इसके बेस पे ही अपने डिसीजंस बनाते हैं। लाइक हम मैनेजमेंट को बताएंगे कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना खर्चा हुआ, तो मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग उसके जजमेंट्स लेंगे, उसकी पॉलिसीज़ बनाएंगी बिजनेस की। और कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं लाइक क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेस्टर्स, उन सबको भी ये हम जो फाइनेंशियल्स इंफॉर्मेशन होंगे वो उनको भी देंगे, जिससे वो अपना डिसीजन हमारी कंपनी पे बना सकें। सिंपल। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की। इसमें फर्स्ट आता है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को समराइज़ करने में। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं, फिर इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम अपने सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक वे में मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल रिजल्ट। जो भी हमने जो भी रिकॉर्ड किया उससे कुछ रिजल्ट्स निकले होंगे, तो हम इसको कम्युनिकेट करते हैं किसको, जो इसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, लाइक इसकी मैनेजमेंट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब इनकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, जिसको हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम्युनिकेट करते हैं, जिसको भी इससे कुछ भी बेनिफिट होता है या कुछ भी इसके बेस पे डिसीजन लेना होता है। थर्ड आता है हमारा मीटिंग लीगल नीड्स। ये हमारी लीगल नीड्स को भी कंप्लीट करता है। कैसे? जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम एक एक चीज़ करके, ये पूरा प्रोसेस होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी टोटल इनकम कितने हुए थे, हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए थे, हमारे पास अब नेट कितना प्रॉफिट बचा है। उसके बेसिस पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। और जो हमारी टर्नओवर होती है, हमें पता चलता है कि इस साल में हमने इतना सेल किया है, या इस पर्टिकुलर महीने में हमने इतना सेल किया है, क्योंकि हम उसको सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम इससे जीएसटी भी कैलकुलेट करते हैं। ये हेल्पफुल होता है उस चीज़ में। हमारा फोर्थ आता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसमें होता है, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपके एसेट्स कहाँ कहाँ पे हैं और कितने हैं, तो आपको कभी उसका कोई भी ले सकता है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है एक एक एसेट को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि ये सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग है, जिससे हम सारे एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं और हमें पता होता है कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं और कहाँ पे हैं। हमें सब कुछ पता होता है, जिससे ये प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को। कुछ भी ऐसा अनछुआ नहीं रह जाता जिससे हम एसेट्स अपने देखें ही ना।
नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक वे है, हर चीज़ इसने रिकॉर्ड करी होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को दे सकता है इजीलिए। तो मैनेजमेंट उस बेसिस पे अपना नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट पॉलिसी डिसाइड करती है, जो उसको हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आता है असर्टेनिंग द बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। डेफिनेटली जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस हमें पता चल जाएगा कि इस ईयर में हमने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, या एक पर्टिकुलर पीरियड में हमने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है हमें। नेक्स्ट टर्म आती है असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करने में, कि हमारी कितनी वर्थ है, हमारा क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज़ है, हमारा कैश फ्लो कैसा है, हमारे पास कैश कितना है, हमारे बैंक में कितने पैसे हैं। ये सब चीज़ें हमें पूरा फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। अगर अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पाएंगे, राइट। यहाँ तक होपफुली आपके सारे फंक्शंस क्लियर होंगे। अब हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, कि हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग को। अभी हमने पीछे इसके फंक्शंस पढ़े थे कि अकाउंटिंग से क्या क्या होता है। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, ये बनाया ही क्यों गया है। इसमें फर्स्ट आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो यही होता है कि हम सिस्टमैटिक वे में अपनी सारी ट्रांजैक्शंस जो भी हैं वो रिकॉर्ड करें, चाहे बिजनेस की चाहे इंडिविजुअल की, राइट। और हमारा सेकंड टर्म है इसमें डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। अब हम एक जगह सारे इनकम्स कर लेंगे, दूसरी जगह सारे एक्सपेंसेस कर लेंगे, तो हमें इजी हो जाएगा कि हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हमें सब पता चल जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन बना पाएँ। अगर अकाउंटिंग ही नहीं होगी तो हम फाइनेंशियल पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, हम बैलेंस शीट, P&L बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं किए होंगे। अगर हमने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं उसी के बाद तो हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं कि एक्चुअल में हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, इस टाइम पे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं या हमारे पास कितनी लाइबिलिटी है। इसी में हमारी नेक्स्ट टर्म आती है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। अब जो भी हमने अकाउंटिंग करी है अभी तक, वो उससे हम कुछ फाइनेंशियल पोजीशन हमारी पता चल जाएगी कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हम कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में हैं। सो ये सब चीज़ें हेल्पफुल होती हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है बिजनेस में, लाइक इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑनर्स, इनके एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी टैक्स लेना होता है, उसी के बेसिस पे पॉलिसीज़ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि अगर आपने सारे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स करें हैं तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगी कि हमारी कहाँ कमियाँ थी या हमारी कहाँ स्ट्रेंथ थी, जिससे हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतना अच्छा या इतना ख़राब हुआ है। होपफुली आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका फर्स्ट एडवांटेज यही होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो भी बिज़नेस में इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। बिज़नेस का कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सेकंड एडवांटेज आता है हमारा कि ये कंपेयर कर सकती है दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आप पिछले साल भी वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे, इस साल भी उसी पॉलिसीज़, उसी एएस, उसी सब कुछ को लेकर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी, या किस साल हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ या किस साल हमें कम लॉस हुआ। थर्ड आता है ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। हम ऑलरेडी ये पढ़ ही चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स में भी और फंक्शंस में भी। फोर्थ आता है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन लीगल एंड टैक्सेशन मैटर। अगर आप पे कभी कोई केस आता है कि आपके पास इतने एक्सपेंसेस नहीं थे, तो आप दिखा सकते हो कि हमारे पास तो प्रॉपर एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड है, हमने तो अकाउंटिंग करी थी, हमारे पास ये सारे बिल हैं, इसके सारे वाउचर्स हमारे पास हैं। आप कैसे बोल सकते हो कि हमने गलत एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे।
आप उनको एविडेंस प्रोवाइड करवाओगे और वो आपकी अकाउंटिंग पे ट्रस्ट भी करेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस रिकॉर्ड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। डेफिनेटली हमारे जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सिस्टमैटिक मैनर में अकाउंटिंग ही हमें हेल्पफुल होता है उसको सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए। अकाउंटिंग हमें हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अगर हमने रिकॉर्ड्स ही नहीं मेंटेन करे होंगे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नहीं बना सकते। बट अगर हमने प्रॉपर अकाउंटिंग करी है तो हम इजीली प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमें यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है यूज़र्स को, जैसे कि बिजनेस का ऑनर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए, ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करते हैं अपने अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है, ये हेल्प करता है एक फर्म को किस चीज़ के लिए, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कि उसका इनकम टैक्स कितना बनता है, उसका जीएसटी कितना बनता है। ये अकाउंटिंग के ही वजह से हम इनकम टैक्स और जीएसटी कैलकुलेट कर पाते हैं। होपिंग ये सारे एडवांटेजेस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव प्लस फंक्शंस का एक समराइज हुए है कि हमें कितने एडवांटेजेस हैं। ओके, अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि जो इसका नेचर होता है वो हिस्टोरिकल होता है, यानी जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई चीज़ अकाउंटिंग टर्म्स में तो वो उसी डेट की रिकॉर्ड करते हैं। इन फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी हम उसको इग्नोर करते हैं, और इसमें हम जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल होता है वो भी इग्नोर करते हैं। मीन्स आज कोई चीज़ हमें 10,000 में मिल रही है, हो सकता है वो 2010 में वही चीज़ सेम चीज़ 7,000 की मिल रही हो। तो हमने क्या किया, जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है इनका, पहले वो 7,000 की मिलती थी अब 10 की मिल रही है, हम उसको इग्नोर करते हैं बिल्कुल, हम उसको अपनी स्टेटमेंट्स में कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सेकंड आते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं। अगर वो मॉनेटरी टर्म्स में हम रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते तो हम अकाउंटिंग में उसको नहीं ले सकते। लाइक हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, बट क्या हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में लिख सकते हैं? नहीं, हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लिख सकते। ये अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जो चीज़ एक्चुअल में नहीं है बट उसको आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप जो अकाउंट्स है उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। लाइक आज हमने कोई एक्सपेंस किया है 1,000 रुपीज़ का, बट हम उसको दिखा रहे हैं 3,000, तो ये विंडो ड्रेसिंग, हम एक्सपेंसेस ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर सपोज़ हमारी इनकम सिर्फ सेल्स से 10,000 हुई है तो हम उसको 20,000 कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जो बाहर के लोग हैं वो उसको देख के अट्रैक्ट हो कि भैया इनके बिजनेस की इनकम तो इतनी ज़्यादा आ रही है तो हम इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अपने फेवर के अकॉर्डिंग हम जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करते हैं एक्चुअल से, उसको ही विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। हमारी जो अगली कमी है अकाउंटिंग की वो यही है कि ये पर्सनल बायस और पर्सनल जजमेंट से बिल्कुल भी फ्री नहीं है। एक अकाउंटेंट बोलता है लाइफ ऑफ एसेट 5 ईयर्स है, दूसरा उसी एसेट के लिए बोलता है लाइफ ऑफ एसेट 10 ईयर्स है। डेप्रीशिएशन का जो तरीका है एक अकाउंटेंट दूसरा लेता है, दूसरा लेता है, कोई स्ट्रेट मेथड लेता है, कोई WDV मेथड लेता है। तो ये अपने पर्सनल थिंकिंग पर्सनल जजमेंट से भी अकाउंटिंग होती है, क्योंकि अकाउंटिंग तो एक पर्सन ही कर रहा है ना अल्टीमेटली। सो इसमें पर्सनल बाइस और पर्सनल जजमेंट आ ही जाती है। हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज यही है कि इसमें वेरियस कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस होते हैं जो अलग अलग डिस्क्लोजर को होने से रोक सकते हैं। जैसे कि एसेट्स जो होते हैं बैलेंस शीट में उन्हें हमेशा कॉस्ट पे दिखाते हैं ना कि मार्केट वैल्यू पे। इससे रिफ्लेक्ट कब पड़ेगा? बस जब वो सेल्स होगी तब रिफ्लेक्ट पड़ेगा। एक्चुअल में उनकी मार्केट कॉस्ट जो थी वो सपोज 12,000 है बस, बट जो उसकी कॉस्ट है वो 8,000 है, तो जो डिफरेंस है वो हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो ये किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि हमें
जो बैलेंस शीट में एसेट्स हैं वो एट देयर कॉस्ट रिफ्लेक्ट करने हैं, इस वजह से हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं मार्केट वैल्यू। हमारी नेक्स्ट कमी अकाउंटिंग की कि समटाइम्स ये एस्टिमेशन पे चलती है कि नेक्स्ट मंथ हमारा सपोज 20,000 का खर्चा होगा, बट एक्चुअल में खर्चा हुआ 30,000 का या 10,000 का। तो ये फ्यूचर एस्टिमेट करती है, जबकि फ्यूचर हमेशा अनरियलिस्टिक होता है, अनसर्टन होता है। ठीक है, क्या होगा फ्यूचर में किसी को नहीं पता। जो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक होते हैं। हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। सो इसमें जो ट्रू टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस रहता है वो नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर लोगे, उसको कम या ज़्यादा कर दोगे, तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुँचेगी ही नहीं। तो ये तो एक कमी हो गई। सो अकाउंटिंग में ये कमियां हैं सारी, जो आपको अच्छे से पढ़नी है और अच्छे से राइट करनी है। मैंने यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चंस राइट किए हैं, आप प्लीज़ इसको नोटबुक पे अच्छे से राइट करना। फर्स्ट है अकाउंटिंग क्या होती है और इसके फंक्शंस क्या हैं। सेकंड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है। थर्ड में है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, आप बस एक बार इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखें ताकि आपको ये और अच्छे से समझ आए। और प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप इसको अच्छे से लिख कर करें ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। आई होप कि आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ आया हो। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने लास्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज़ उसको अपनी नोटबुक पे राइट करें, जिससे आपकी स्पीड का आपको पता चलेगा, प्लस आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, बस पढ़ के छोड़ देते हैं, राइट नहीं करते, जो हमारी सबसे बड़ी कमी होती है। हमें उसको लिखना चाहिए, लिखकर हमें पता चलता है हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी सेफ एंड डू योर हार्ड वर्क। थैंक यू।